टू माय यूट्यूब चैनल, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हमारे पास आई है क्रेटा और हम इसका एसी वर्क करेंगे। इसके एसी में दिक्कत है तो इसका डैशबोर्ड वगैरह सब खोलना पड़ेगा। थोड़ी सी फिटिंग हमने खोलनी चालू कर दी है। कंसोल था जो हमने खोल दिया है और अभी आगे का डैशबोर्ड खुलेगा। अंदर की फिटिंग भी खुल चुकी है और इस साइड से भी हमने सारी फिटिंग खोल दी है इसकी। अब दिखाते हैं आपको इसका सारा प्रोसेस कि किस तरीके से हम एसी का वर्क करते हैं, और बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। डैशबोर्ड का कवर खोलने के बाद में इसके नट बोल्ट खोलने चालू कर दिए। पहले इधर से, फिर उस साइड से, दूसरी साइड से खोला जाएगा और फिर देखते ही देखते पूरा डैशबोर्ड बाहर आ जाएगा और फिर इसके अंदर निकलेगी एसी की कूलिंग कॉइल, जैसे कि कल हमने आपको वेन्यू में दिखाई थी। इस साइड से भी कवर खोल दिया है। इसकी गोला रबड़ ये भी साइड करनी पड़ी है नट बोल्ट प्रॉपर तरीके से खोलने के लिए। और जिस टाइम एसी की सर्विस करी जाती है, अगर डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए टाइम कम से कम हमें मैक्सिमम चाहिए 4 से 5 घंटे, और कम से कम 3 से 4 घंटे तो चाहिए होते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड खोलना है, फिट करना है, गैस डालनी है, सारा प्रोसीजर होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वरना हम भी यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ी को कंप्लीट करके कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाए। और ये सारा एसी का काम हमारा मन्नू भैया देखते हैं। नमस्कार जी। और ये एसी के फुल एक्सपर्ट है और जिस टाइम फ्री टाइम में बैठे होते हैं तो मैकेनिकल में भी काफ़ी हाथ आजमा लेते हैं अपने काम में। और गाइस, जब भी डैशबोर्ड खोला जाता है तो स्टीयरिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्टीयरिंग के अंदर एयर बैग वगैरह होता है और कुछ भी काम ऐसा ना हो कि जिससे हम काम को घटाने की जगह काम को बढ़ा दें। तो आप भी कभी अपनी गाड़ी की कहीं एसी की सर्विस कराएं तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके मीटर में कोई लाइट पहले होनी नहीं चाहिए। और अगर आपके एसी के काम कराने के बाद में अगर लाइट आती है तो इसका मतलब एसी, जिसने एसी का काम किया है उसको प्रॉपर काम नहीं आता या फिर उसके काम में कुछ कमी रह गई है। इस टाइम गाइस डैशबोर्ड उतारा जाता है तो उससे पहले काफ़ी सारे कपलर वगैरह होते हैं जिनको हटाना पड़ता है। जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं, ये सारा फ्यूज़ बॉक्स दिख रहा है। किसी भी एक वायरिंग में कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो काफ़ी समस्या आ जाती है। लेकिन जो इस काम को प्रॉपर डेली करता है या फिर रेगुलर करता रहता है उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है कि हमें अब क्या करना है। और मैंने आपको डेंट पेंट की वीडियो काफ़ी दिखाई है, इंजन की दिखाई है। अब ये एसी वर्क की इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब सीज़न का टाइम चालू हो चुका है और गर्मियों में ही सबसे ज़्यादा एसी में दिक्कत आती है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप भी हमें याद कर सकते हैं आपके एसी के काम के लिए। आपको इसके बारे में बताया नहीं कि जब गाड़ी हमारे पास आई थी इसमें प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर जो है इसकी गैस 10 से 15 दिन के अंदर निकल जाया करती थी, लीक हो जाती थी। और इन कस्टमर ने कई बार गैस अपनी गाड़ी में डलवाई है। जिस टाइम गैस जलती थी उस टाइम तो गाड़ी कूलिंग करती थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर जैसे गैस ख़त्म होती थी तो कूलिंग बंद हो जाती थी। आज जब इनको टाइम मिला, जिनकी गाड़ी है भैया को, तो उन्होंने आके हमसे चेक करवाई और चेक करवाने के बाद जब हमने इस समस्या को देखा तो इसका मेन फॉल्ट जो निकला कूलिंग कॉइल के अंदर निकला। और कूलिंग कॉइल जो होती है वो डैशबोर्ड के अंदर होती है और उसके लिए डैशबोर्ड खोलना पड़ता है, पूरा उतारना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम और फिर ये डैशबोर्ड पूरा प्रॉपर बाहर आ जाएगा और फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी कूलिंग कॉइल कहाँ होती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार कूलिंग कॉइल ही लीक हो सकता है कई बार आगे से कंडेंसर या कोई पाइप भी लीकेज कर सकता है। लेकिन जब आगे हमने प्रॉपर सारा चेक कर लिया उसमें हमें कुछ नहीं मिला तो लास्ट जो ऑप्शन बचा था वो था हमारा डैशबोर्ड यानी कि कूलिंग कॉइल। तो उसके लिए अब हम ये डैशबोर्ड अपना उतार रहे हैं और अगली स्टेप में डैशबोर्ड इसका बाहर होगा और हम आपको दिखाएंगे कि कूलिंग कॉइल किस साइड होती है। और हमने इसकी नई कूलिंग कॉइल ऑर्डर कर दी है, जैसी वो आती है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कूलिंग कॉइल क्रेटा गाड़ी की किस तरीके से होती है और नई में और पुरानी में क्या फ़र्क होता है और जो पुरानी थी वो कहाँ से लीकेज थी। दिखाते हैं आपको सारा प्रोसीजर, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। पहले जो मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा था वो दूसरी राइट साइड की थी। मैंने कहा जब राइट साइड से दिखा रहे हैं आपको लेफ़्ट साइड से भी दिखाते हैं कि इधर से भी फिटिंग हमने खोल दी है और यहाँ से भी नट बोल्ट खोलने हैं और इस तरीके से डैशबोर्ड थोड़ी ही देर में बाहर आ जाएगी। तो जो सामान डैशबोर्ड से कनेक्ट होता है वो एक एक करके हमें सारा खोलना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं खोलेंगे तो दिक्कत आएगी। उसके लिए हमने ये गियर जिससे हम डालते हैं, ये देखो ये किस तरीके से खुला पड़ा हुआ है सामने।
और ये एयरबैग के सेंसर वगैरह हैं, क्योंकि सब डैशबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, तो इनको भी निकाला जा रहा है। और बस कुछ ही देर और फिर ये डैशबोर्ड नीचे होगा और फिर हम आपको इसकी कूलिंग कॉइल दिखाते हैं। कहाँ से लीकेज है, उस लीकेज को चेक करने के लिए पहले ये मीटर होता है एसी का, ये लगाना पड़ता है। लगाने के बाद में जब इसमें पहले हवा डाली जाती है, हवा का प्रेशर भरा जाता है, और उसके बाद सारी पाइपलाइन जो भी एसी की जहाँ की पे हैं सारी चेक करी जाती हैं। और फिर फाइनली अगर यहाँ पे कहीं से लीकेज नहीं होती तो लास्ट ऑप्शन पहुँच जाता है हमारे कूलिंग कॉइल पे, जो डैशबोर्ड के अंदर होता है। तो बस डैशबोर्ड खुलने ही वाला है, दिखाते हैं आपको उसका भी कि वो किस तरीके से खुलने के बाद दिखता है। इसी का भी वर्क होता है, उसी तरीके से हीटिंग कॉइल का भी होता है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा करती है। तो ये जो पोर्शन है वो हीटिंग कॉइल वाला है। और ये सारा काम आप देख रहे हैं बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर। आ जाओ। तो गाइस डैशबोर्ड की प्रॉपर फिटिंग खुल चुकी है, अब आप देख ही रहोगे कि हिल रहा है। और जब हमारे मनु भैया काम में लगते हैं तो बड़ी फुर्ती के साथ अपने काम को जल्दी से करते हैं। और बस अब ये बाहर निकलने वाला ही है। और एक ये हमारे पेंटर साहब हैं, बीच में आ जाते हैं डैशबोर्ड को हाथ लगाने के लिए। तो गाइस फाइनली ये डैशबोर्ड बाहर मतलब निकल चुका है, देख सकते हैं आप कि ये सारा बाहर आ रहा है। और इसी के पीछे ही कूलिंग कॉइल होती है, वो भी आपको दिखाएंगे। देखते ही देखते क्रेटा का डैशबोर्ड खुल चुका है। डैशबोर्ड बिल्कुल पूरा खुल चुका है। और ये अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट से जब डैशबोर्ड खुल जाता है तो गाड़ी किस तरीके से लगती है। ये सारा इसका सिस्टम है आगे का, इतने हिस्से में जो है डैशबोर्ड लगा होता है। और ये जो कूलिंग कॉइल मैं आपको बता रहा था, कूलिंग कॉइल ये होती है, ये वाली ये कूलिंग कॉइल है। इधर से सिस्टम खोला जाएगा, उसके अंदर से इस कूलिंग कॉइल को बाहर करा जाएगा। और कूलिंग कॉइल बस आने वाली है, जैसी आती है तब आपको दिखाते हैं कूलिंग कॉइल का भी सारा सीन की किस तरीके से वो दिखती है। मनु भैया कूलिंग कॉइल को बाहर निकालने के लिए, तो उसके बाहर निकालने से पहले इसके नट बोल्ट जो खोले जाते हैं। ये पेचकस कितनी फुर्ती के साथ चलता हुआ, इस मामले में तो दाद देनी पड़ेगी कि मनु भैया जब लगते हैं ना तो सुपरफास्ट एक्सप्रे की तरह लगते हैं। तो पहले कूलिंग कॉइल खोलने के लिए पहले इसकी हीटर कॉइल खोलनी पड़ी है। तो ये जो मनु भैया खींच रहे हैं इसको हीटर कॉइल कहते हैं, क्योंकि हीटर कॉइल का काम सर्दियों में गाड़ी को गर्म करना होता है। और ये हीटर कॉइल बाहर आ चुकी है। तो यूट्यूब फैमिली फाइनली ये कॉइल हमने बाहर निकाल ली है। एसी की कूलिंग कॉइल होती है ये, और ये इस साइड से लीक कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ से गैस लीक हो जाती है और कूलिंग करना बंद हो जाती है। ये एक इधर की साइड है और एक ये दूसरी साइड है, आगे है क्रेटा की, और ये पुरानी थी। अब इसको गाड़ी के डैशबोर्ड में फिट करा जाएगा। कॉइल फिट कर दी जा गई है इसके अंदर। और ये जो कवर है इसको पहले अच्छी तरीके से धो लिया गया था, और अब इसके वापस नट बोल्ट सारे टाइट करे जाएंगे और फिर ये हीटर कॉइल वापस उसमें लगाई जाएगी। तो गाइस कुछ लोग डैशबोर्ड खोलने के लिए पूरे प्रॉपर फिटिंग खोल देते हैं, और प्रॉपर फिटिंग खोलने के बाद में डैशबोर्ड प्रॉपर सेट नहीं हो पाता, और जब गाड़ी चलती है तो उसमें से रेगुलर आवाज़ आती रहती है, वॉइस होती रहती है। तो कस्टमर परेशान होता है कि मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में से काफ़ी आवाज़ आ रही है। और ये काम सिर्फ वही लोग करते हैं जो अपने काम के एक्सपर्ट नहीं होते। तो इसलिए आपसे मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप जब भी कभी अपनी गाड़ी का एसी का या कुछ भी काम कराएं तो किसी एक्सपर्ट के पास ही जाएं। और बाकी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो ये हमने जो आपको काम दिखाया कैसा लगा आपको। इस तरीके से हीटर कॉइल निकाली गई थी, अब उसी तरीके से वापस फिट भी करी जा रही है। और फिट करने के बाद में डैशबोर्ड फिर जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से वापस फिट भी करा जाएगा। और मेन बात क्या है कि जो जो कपलर हमने खोले थे वो सारे कपलर हमें उसी तरीके से वापस सेट करने हैं, और कि जब गाड़ी स्टार्ट हो और एसी चलाया जाए तो कूलिंग एकदम ज़बरदस्त आए और डैशबोर्ड में किसी चीज़ का साइन ना आए। जिस तरीके से डैशबोर्ड खोला था अब उसी तरीके से वापस इसको फिट किया जा रहा है। और ये वीडियो हम आपको शीशे के बाहर से दिखा रहे हैं।
तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी देखने में। तो ये डैशबोर्ड वापस फिट होगा, जो गैप था वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर कूलिंग कोयल के जो कनेक्शन हमने खोले थे, जहाँ से गैस जाती है इसके अंदर, वो कनेक्शन वापस फिट कर दिए गए हैं। ये इस साइड से पूरा टाइट हो गया प्रॉपर। आपको जूम करके दिखाते हैं। ये है कूलिंग कोयल का मेन पार्ट, जहाँ से गैस अंदर जाती है। इसके नट बोल्ट हमने दोनों टाइट कर दिए हैं। अब हीटर कोयल को टाइट किया जाएगा उसी तरीके से। ये हीटर कोयल है, इसमें पाइप फिट करा गया है और अपना वही कहना है, काम करो तो ऐसा करो, इस सब हमारे काम को सैल्यूट करें। तो बस उसी तरीके से हम अपने काम को करते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। डैशबोर्ड को रोकने के लिए ये 2 बोल्ट भी ज़रूरी होते हैं, इनको भी लगाना पड़ता है। तो इसको भी हमने लगा दिया इसके अंदर और अब डैशबोर्ड प्रॉपर टाइट हो गया है। और फिर उसके बाद यहाँ से गैस डाली जाएगी, जब डैशबोर्ड के सारे कनेक्शन कर दिए जाएंगे और फिर गाड़ी को स्टार्ट करा जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। स्टीयरिंग खोला था उसी तरीके से वापस फिट कर दिया गया है और एक एक करके इसके सारा जो ब्रेक वाला सिस्टम, हैंड ब्रेक वाला सिस्टम है, गियर वाला सिस्टम है, वापस टाइट करा जाएगा। और उसके बाद गाड़ी में गैस डाली जाएगी और फिर गाड़ी को स्टार्ट करा जाएगा और बीच का कंसोल भी लगेगा जब गियर का सिस्टम टाइट हो जाएगा। उसके बाद फिट भी कर दी गई है और अब उसके बाद ये हमने कंप्रेसर लगा दिया है। अब कंप्रेसर के थ्रू उसमें वापस गैस भरी जाएगी और चेक करा जाएगा कि प्रेशर कितना है कितना नहीं है। और अंदर की फिटिंग आपको दिखाते हैं एक बार। अंदर की फिटिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, सिर्फ कंसोल था जो लग गया रहना और ये गियर का भी सिस्टम बोल्ट लगा के टाइट करना है। पहले हमने इसमें एयर प्रेशर डाल के देखा तो प्रेशर लीक नहीं हुआ, यानी कि जो हमने कूलिंग कोयल लगाई थी अब वो लीक नहीं कर रही है। जो पहले वाली थी वो लीक थी, इसलिए प्रेशर डाउन हो गया था। अब इसमें गैस डाली जाएगी और फिर फाइनली इसको स्टार्ट करा जाएगा और उसके बाद इसकी कूलिंग वापस वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। और अब गैस डालने का प्रोसेस चालू हो चुका है। इसके अंदर ये गैस लगा दी है। अब जब गाड़ी स्टार्ट करी जाएगी तो ये गैस प्रॉपर उसके अंदर जाना चालू होगी और फिर डैशबोर्ड के अंदर फिटिंग प्रॉपर हो ही चुकी है। तो दिखाते हैं आपको इसका ही प्रोसेस सारा। डैशबोर्ड वापस फिट हो चुका है, गाड़ी में गैस डाल दी जा चुकी है और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई है और गाड़ी कूलिंग भी कर रही है। और थोड़ा अंधेरे का टाइम हो गया लेकिन लाइट जल रही है इतनी, और गैस का प्रेशर भी सही जा रहा है। प्रेशर भी यहाँ से आप देख सकते हैं, एक गैस हुई है, एक गैस हुई है। तो फाइनली हमारा एसी का वर्क कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको भी अगर कुछ काम कराना हो तो आप हमें याद कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।